वर्किंग के ऊपर हम अगर जाते हैं तो वर्किंग में आप इसको पहले पावर प्लग से कनेक्ट कर लोगे। बैक साइड में अपना पावर प्लग होता है, तो उससे कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद ये 2 मिनट रीइनिशियलाइजेशन पे लेता है। इट मीन्स मशीन जो है वो टेस्ट करते हैं अपने पार्ट्स को कि जो पार्ट्स हैं उसके वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसा आप देख सकते हो ऑन डिस्प्ले अभी आपको जो दिख रहा है, जैसे फिल्टर है, सेंसर है, वेवलेंथ को कैलिब्रेट कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करता है। ये इसका जो टाइमिंग है ये करीब 1 से 2 मिनट का टाइम पीरियड ये लेता है। इसमें ये सारे सेंसर्स, सारे फिल्टर्स, ग्रेटिंग वगैरह सारा कुछ चेक करता है, उसके पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही अगर जो भी किसी तरीके का एरर होता है वो मशीन इंडिकेट करती है, अदरवाइज वो आपको टिक मार्क करके ओके ओके बताता रहेगा। सकते हो कि इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अभी वार्म अप के लिए 20 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये जैसे आपका टाइमर कम होता जाएगा। 20 मिनट का टाइमर टोटल होता है। अगर आपने पहले प्री वार्म अप दिया हुआ है तो आप इसको स्केप भी कर सकते हो। इनिशियली जब डे स्टार्ट में आप इसको ऑन करते हो तो इसको 20 मिनट पूरा वार्म अप देना कंपलसरी है। इन बिटवीन जब भी आप इसको वार्म अप कर रहे हो या जब भी आप मतलब इसको ऑन किया है जब आपने, तो उस वक्त ना आपने इस लिड को ओपन करना है और ना ही कोई बटन को प्रेस करना है। तो ये चीज का ख्याल रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स इस तरीके का एक आपको डिस्प्ले पे, इस मेन मेन्यू पे एक वो मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको जो चीजें मिलती है, ये आपको वेवलेंथ दिखाता है ऊपर। देन सेंटर में आपको एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो दिखाएगा। देयर आफ्टर ये मेन्यूज दिखाएगा। मेन्यूज का मतलब जो आप टेस्ट करने वाले हो। जैसे टी का जो ऑप्शन है वो है ट्रांसमिटेंस। देन आफ्टर ए जो है वो एब्जॉर्बेंस है, सी मीन्स कंसंट्रेशन है और एफ मीन्स फैक्टर है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको ऑन डिस्प्ले मिलते हैं। बटन्स के लिए बता दूं तो मोड का बटन है सेटअप के लिए, जैसे आप क्या चूज करना चाहते हो टेस्टिंग के लिए। जैसे अगर मैं मोड प्रेस करता हूं तो ये ऑप्शंस चेंज होते हैं, आप देख सकते हो TACF की तरह। वापस मैं ए पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेटअप का ऑप्शन है। तो सेटअप में जैसे आप एनर्जी वगैरह या डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, कंसंट्रेशन की यूनिट डाल सकते हो, ये सारी चीजें आप सेटअप में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। वेवलेंथ कैलिब्रेशन अगर कभी एरर आता है तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीजें सेटअप में है। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट बटन है हमारा वो गो लैम्डा का है। वेवलेंथ सेटअप के लिए हम गो लैम्डा का बटन यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है जीरो बटन। जीरो बटन हम ब्लैंकिंग के लिए यूज करते हैं। अगर सपोज कोई भी सॉल्वेंट है उसको एज ए ब्लैंक कंसीडर करना है या ब्लैंक करना है तो आप जीरो उसको बटन को प्रेस करते हैं। देन प्रिंट और क्लियर है। प्रिंट का बटन हम डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं जब आपने प्रिंटर कनेक्ट कर रखा हो। जब आप पीसी कनेक्ट करेंगे तो इन बटनों का कोई यूज नहीं रह जाता, सारा कंट्रोल कंप्यूटर करता है। देयर आफ्टर एंटर और स्टार्ट है। एंटर और स्टार्ट से सिलेक्शन कर सकते हैं या किसी एनालिसिस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अप एंड डाउन के बटन है। ये किसी पैरामीटर को सेलेक्ट करने के लिए या ऊपर या नीचे के पैरामीटर को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मेन्यू को शिफ्ट करने के लिए है। स्केप या स्टॉप का बटन है। स्केप किसी मेन्यू से बाहर आने के लिए है, स्टॉप किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए है। तो ये बटन्स हैं इसके, ये बटन्स के यूजेस हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर की बात करूं तो ये जो क्यूवेट्स हैं इसमें 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हो। एक रफ एरिया है और एक ट्रांसपेरेंट एरिया है। तो ट्रांसपेरेंट एरिया अगर मैं बताऊं कि क्यूवेट कैसे लगाना है तो हमेशा आपने जो रफ साइड है वो अलोंग विद योर फेस एंड ट्रांसपेरेंट साइड अलोंग विद द लाइट। तो लाइट जो हमारी है वो इस तरफ से निकलती है ग्रीटिंग से होते हुए और यहां हमारा डिटेक्टर इस साइड लगा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल साइड में अपना लाइट का डायरेक्शन है, तो आपने उसी तरीके से रखना है। रफ साइड हमारी फेस की तरफ होगा और ट्रांसपेरेंट साइड लाइट की साइड होगा। तो सैंपल टेस्ट करने के लिए जो हमें पहले करना है प्रोसीजर वो ये करना है कि हम पहले वेवलेंथ सेट करते हैं। सपोज मुझे 430 नैनोमीटर पे कोई टेस्ट परफॉर्म करना है तो ये आप देख सकते हो 546 अभी सेटेड है। आप इंक्रीज या डिक्रीज का बटन प्रेस करके इसको सेट कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 430 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप एंटर करोगे सिलेक्शन के लिए तो ये प्लीज वेट ऐसा करके ऑप्शन दिखाएगा। इसके बाद हम अपना जो भी सॉल्वेंट ब्लैंक होता है वो एक क्यूबेट में लेते हैं और ब्लैंक लेने के बाद आप एक चीज का ख्याल रखें कि टिश्यू पेपर से आपने दोनों जो सरफेस है उसको वाइप करना है अच्छे से, ताकि कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल हो वो हमारे आउटर सरफेस पे ना चिपका हुआ हो।
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो उसकी भी एब्जॉर्बेंस आपको देगा और वो हमारा रिजल्ट इरेटिक आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको 1/3 एटलीस्ट आपने फिल करना है और इस तरीके से इसको यहाँ पे रख देना है। ये हमने अपना ब्लैंक रख दिया। फिर इसके बाद सेम इसी प्रोसीजर से हम अपना सैंपल रखेंगे। जो भी आपका सैंपल है या जो भी आपका केमिकल है जिसकी आप एब्जॉर्बेंस टेस्ट करना चाहते हैं या ट्रांसमिटेंस चेक करना चाहते हैं। ये मैंने अपना सैंपल लिया है तो इसको भी मैं वाइप कर लूंगा। वाइप करने के बाद ये मैंने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में अपना सैंपल रखा है। तो फिलहाल जो मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें मैंने अपना ब्लैंक रखा हुआ है और सेकंड में हमने अपना सैंपल रखा हुआ है। और टेस्ट करने का ये है कि पहले आप ब्लैंक वाले को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, डिटेक्टर के लाइन में कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी डिस्प्ले पे एब्जॉर्बेंस आपको आ रही है, क्योंकि आपने ब्लैंक लगाया है तो उसको आप 0 कर देंगे, 0 वाले बटन से। एक बार 0 आने के बाद आप सिर्फ अगर आपको एब्जॉर्बेंस चाहिए या सिर्फ ट्रांसमिटेंस चाहिए तो आप इसको लीवर को शिफ्ट करेंगे अपनी तरफ, तो ये आपको आपके सैंपल की एब्जॉर्बेंस ऑन डिस्प्ले इमीडिएटली दे देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सैंपल की एब्जॉर्बेंस आपको दे सकता है। सेम प्रोसीजर में अगर आपको ट्रांसमिटेंस चाहिए तो आप सिर्फ मोड वाले बटन को शिफ्ट करके ट्रांसमिटेंस पे जाएंगे तो उसी सैंपल का, मुझे ब्लैंक करने की भी जरूरत नहीं है, उसी सैंपल का इमीडिएट ये आपको ट्रांसमिटेंस दे देता है। तो ये प्रोसीजर है जनरल जिसमें हम ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस किसी मटेरियल का इस मशीन से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल बेसिक टेस्टिंग प्रोसीजर था।